Hello dear, welcome to my application. This is Jamshad Singh. I'm co-founder of my application and digital entrepreneur. तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा का। ठीक है, देखो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और साथ में एक बात बताऊं, मैं इस यूनिवर्सिटी से मेरे सीनियर भी पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। और हाँ, एक बात, अगर आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, सारी जानकारी मैं दूंगा और आपके पास कोई डाउट रहेगा नहीं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? देखो आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है ना। और साथ में ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, बस आप रेडी हो। और साथ में और कुछ है तो बिल्कुल, लैपटॉप है तो और अच्छा से आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें। उस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हो, कैसे ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस होता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट चैनल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीजों के बारे में शारदा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, पहला 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बिल्कुल। और इनका कैंपसेस अलग अलग जगह में है, जैसे ग्रेटर नोएडा में है और आगरा में भी है। मैं आगरा वाला कैंपस को भी देख चुका हूँ। ठीक है, और साथ में कैंपस साइज इनका 63 एकड़ का है। ओके, तो काफी बड़ा है। और मैं बताऊं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आप कैंपस कह सकते हो, इसका इतना बड़ा है कैंपस है। कैंपस के अंदर में रोड जाता है, सोचो, ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। और रिकग्निशन जो इनको मिला है वो यूजीसी, एसीयू, बीसीआई, सीओए, एमसीआई, डीसीआई, एआईयू, पीसीआई, आईएनसी एंड एनसीटीई के द्वारा इनको मिला। एक्रेडिटेशन की बात करूं तो नैक का एक्रेडिटेशन मिला हुआ बिल्कुल। और कॉलेज रैंकिंग के बारे में बताऊं तो देखो 2020-2021 रैंक मिला था 89 प्राइवेट एमबीए बाय आउटलुक 2021 का रैंकिंग में बताता हूं। और 2020 में 28 रैंक मिला था डेंटल के लिए। ठीक है, और इनको 28 रैंक मिला था प्राइवेट लॉ बाय इंडिया टुडे 2020। ठीक है, अब देखो डेंटल मैंने बोला, यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ शारदा का जो हॉस्पिटल है वो भी यहीं पे है। ठीक है, आप शारदा हॉस्पिटल जानते होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे, न्यूज में भी आते रहते हैं। ठीक है, तो ये वहीं पे ही है, पूरा लगा कि ये पूरा यूनिवर्सिटी है। ओके, और मोड्स ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे फुल टाइम कर सकते हो। और हाँ, नंबर फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 1200 से ज़्यादा फैकल्टी है। और नंबर ऑफ कोर्सेज जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो है 220 प्लस। यस, कोई भी कोर्स करना चाहते हो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और 18 स्ट्रीम में कराया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। देखो SUAT जी एक्सेप्ट करते हैं, मेन, UPSEE, CAT, MAT, XAT, NATA, GAT और UGC, NET, CLAT एंड EET। ठीक है, ये सारे ये एक्सेप्ट करते हैं एग्जाम। ओके, और साथ में टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 13,000 प्लस सीट्स है। मतलब सोचो कितने सारे स्टूडेंट्स। और देखो स्कॉलरशिप यहाँ पे लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट्स को दे चुके हैं लोग, 8.6 करोड़ का। सोचो, ठीक है। प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 2020 के अकॉर्डिंग 80% प्लेसमेंट रेट है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी अब तक जो यहाँ पे मिला है वो है 65 LPA। यस, 65 LPA। ठीक है, 65 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज लगा है। और टोटल फैकल्टी की बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, तो इनका जो कोलैबोरेशन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA से और किंग्स यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो कनाडा और कर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंकिंग के बारे में। बिल्कुल, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका अवार्ड्स और रैंकिंग के बारे में बिल्कुल देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई इंस्टीट्यूट अगर अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में, रैंकिंग के बारे में बिल्कुल मिलेगा और साथ में आपको वहाँ पे अवार्ड्स के बारे में भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अगर रैंकिंग के बारे में देखें तो इनको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कुछ, फिर भी बता देता हूँ। 89 फॉर प्राइवेट MBA, ओके, आउटलुक के द्वारा मिला था। 28 फॉर डेंटल, 28 फॉर प्राइवेट लॉ, ओके। और उसके बाद अमॉन्ग टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन नॉर्थ इंडिया बाय ARIIA 2020 और रैंक अमॉन्ग टॉप 4 इंजीनियरिंग कॉलेज इन नॉर्थ जोन बाय द एकेडमिक इनसाइट। ठीक है, और इनको रैंकिंग मिला था टॉप 4 इंजीनियरिंग कॉलेज इन नॉर्थ जोन बाय द एकेडमिक इनसाइट इन 2020 फिर अगेन। ठीक है, उसका टॉप 5 रैंकिंग मिला था इन द नंबर ऑफ पैटेंट्स ग्रांटेड बाय, ठीक है, इंडिया टुडे सर्वे, जो पैटेंट इन्होंने बनाया था 2020, और रैंक एज द मोस्ट इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यस, और रैंक फर्स्ट पोजीशन इन द रीजन ऑफ एफर्ट टुवर्ड एनर्जी सेगमेंट। यस, इसके लिए भी उनको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये सारे रैंकिंग और अवार्ड्स थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस और एलिजिबिलिटी। यस,
देखो बीटेक का फीस का अगर मैं बारे में बताऊं तो 1.59 लाख है फर्स्ट ईयर का फी, और एलिजिबिलिटी है 10+2। एमबीबीएस करना चाहते हैं यहाँ पे तो लगभग आपको मैं बताता हूँ 50 से लेकर 1 करोड़ तक का खर्च यहाँ पे आता है, ठीक है। वैसे फर्स्ट ईयर का फी अगर देखो तो 12 लाख है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फी 10+2 प्लस नीट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ओके। तो एमबीबीएस यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है, ओके। बीबीए करना चाहते हो 1.59 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, 10+2 विद 50% मार्क्स प्लस SUAT का एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। एमबी करना चाहते हो 2.6 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, और ग्रेजुएशन आप करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, वो तो है ही। और एमएससी करना चाहते हो 1.2 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा आपको। एमसीए करना चाहते हो 1.36 लाख फर्स्ट ईयर का फी है, ग्रेजुएशन प्लस SUAT का एग्जाम देना पड़ेगा। बीसीए करना चाहते हो 1.36 लाख फी है फर्स्ट ईयर का, और 10+2 विद 50% प्लस SUAT का एग्जाम देना पड़ेगा, ओके। तो ये थे फीस और एलिजिबिलिटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं इसके आखिर क्या है, वो है प्लेसमेंट। यस, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। और कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहो, किसी में भी, चाहे वो शारदा हो या कोई भी, प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर देखना, ठीक है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में बताऊं 2020 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लगभग 350 प्लस कंपनीज विजिट कर चुकी, जो कि एक अच्छी फिगर है, ठीक है। और नंबर ऑफ फॉर्च्यून कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, फॉर्च्यून कंपनीज मतलब बड़े कंपनीज, ठीक है, तो वो है 30 प्लस कंपनीज यहाँ पे आ चुके हैं जो फॉर्च्यून लिस्ट में है। और टोटल एमएनसी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 150 एमएनसी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, ओके। तो ये है लेवल इस यूनिवर्सिटी का, और हाई सैलरी ऑलरेडी बता चुका हूँ 65 LPA, जो एक अच्छा है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो टॉप कंपनीज, ठीक है। देखो जो फेमस कंपनीज है मैं उसका नाम बता देता हूँ, जो आपको आई थिंक जान पहचान होगा ही होगा आपसे। महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, इंडिया बुल्स हो गया, IBM हो गया, ओके। उसके बाद हो गया बॉस हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है, सिटी बैंक हो गया, जॉनसन कंट्रोल हो गया। तो ये सारे कंपनीज यहाँ पे आती है, ये टॉप कंपनीज है जो विजिट करती रहती है, ओके, प्लेसमेंट के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसमेंट सेल एक्टिविटी के बारे में। देखो प्लेसमेंट सेल एक्टिविटी के बारे में क्या बताऊँ, ऑलरेडी ये लोग दिल्ली शहर में है इंस्टीट्यूट, तो सीधा सा बात है यहाँ पे प्लेसमेंट सेल अच्छा होगा ही, क्योंकि देखो दिल्ली शहर में ऑलरेडी सब इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो प्लेसमेंट सेल के लिए आसानी भी होता है। और बाकी ये बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे सेमिनार्स लेते हैं, गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस, कॉर्पोरेट मीटिंग कराते हैं, ठीक है। और साथ में ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के साथ साथ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को असिस्टेंस भी देते हैं कि कैसे समर ट्रेनिंग करना है, ओके। और पूरा का पूरा डेटाबेस है इनके पास स्टूडेंट्स को लेकर, और साथ में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट में हेल्प मिले, और बहुत सारी चीज़ें ये एक्टिविटी कराते हैं। तो यहाँ का प्लेसमेंट सेल बहुत ही अच्छी काम कर रही है, और जो कि मैं बोलूँगा, ठीक है। और बिल्कुल देखो फीस लेता है, अच्छा फैसिलिटीज देता है, तो फिर तो प्लेसमेंट अच्छा होना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। देखो स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छा देता है यहाँ पे, मैं बताऊँ तो बहुत ही ज़बरदस्त देता है। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपका बीटेक के लिए, ठीक है, बीटेक और BE के लिए आप जो भी बोलो, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए अगर आप 95% एंड अबव लाते हो, ठीक है, PCM PCB में, ओके। और साथ में अगर आप अप टू 25,000 रैंक लाते हो GMAT में, ठीक है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। यस, अगर आपका 12th में वही, ठीक है, अगर 94.99% अगर आता है और 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में रैंक आता है GMAT का, तो आपको 60% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका 85 to 89.99% आता है उसके बीच में, अगर G रैंक में 40,001 से लेकर 55,000 के बीच में आता है, तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगा। और 82.85.99 अगर परसेंटेज आता है 12th में, और 50,001 to 70,000 के बीच में आता है रैंक GMAT में, तो आपको 20% मिलेगा। और साथ में 78 to 81.99% अगर आपका आता है, तो आपको मिलेगा 10% स्कॉलरशिप। साथ में 70,000 to 1 लाख के बीच में आपका रैंक आता है GMAT का, तो आपको 10% मिलेगा सेम, ओके। तो ये थे बीटेक के लिए। अब मैं बता देता हूँ MBA के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया, एक हो गया MAT XAT परसेंटाइल और एक हो गया CAT परसेंटाइल, ओके। तो अगर आपका MAT XAT में 98% एंड अबव आता है, ठीक है, और 95% एंड अबव आता है CAT में भी, अगर आपने CAT का दिया है, और ग्रेजुएशन में 95% एंड अबव आता ही आता है,
तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। समझ गया? उसके बाद अगर अगेन नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट कैटेगरी अगर 92-97% यानी कि 98% तक अगर आपको आता है एमएटी एक्सएटी में, और सीएटी में 90-95% तक आता है, और ग्रेजुएशन में भी 90-95% तक आता है, तो आपको 60% स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी तरह से 85-89 मतलब 90% आप कह सकते हो अगर एमएटी एक्सएटी में आता है, और सीएटी में भी उतना ही आता है 85-90%, और ग्रेजुएशन में भी 85-90%, तो आपको 40% मिलेगा। उसी तरह से 80-85% अगर एक्सएटी एमएटी में आता है, और सीएटी में भी उतना ही आता है, और ग्रेजुएशन में भी उतना ही आता है 80-85%, तो 10% मिलेगा। और 75-80% अगर आता है एक्सआईटी एमआईटी में, उसी तरह सीएटी में भी 70-80% आता है, ग्रेजुएशन में भी 75-80% आता है, तो आपको 10% मिलेगा यहाँ पे स्कॉलरशिप। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इंटीग्रेटेड लॉ का बात। ठीक है, अगर आपने लॉ करना है तो भी यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑलरेडी दिया हुआ है उसी तरह से। ठीक है, एग्जैक्टली। बट देख लो, अगर आपने LSAT का एग्जाम दिया है और CLAT का एग्जाम दिया, तो दोनों का भी यहाँ पे डिफरेंस करके आपने आपको बताया है। तो 95% एंड अबव आता है LSAT में, तो और CLAT में 136 एंड अबव आता है। ठीक है, रैंक तो आपको लगभग 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। और 90-95% अगर आपका LSAT में आता है, और CLAT में 121-135 आता है, तो आपको 60% स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी तरह से 85-90% अगर LSAT में आता है, और 101-120 के बीच में आता है आपका CLAT स्कोर, आपको 40% मिलेगा। और नेक्स्ट है 80-85% अगर आपका आता है LSAT में, और 91-100 आता है CLAT स्कोर, तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलेगा। और लास्ट में 75-80% अगर आता है LSAT परसेंटाइल में, और CLAT स्कोर अगर 80-90 आता है, तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके, लॉ के लिए। अब MTech, MSc, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, MA, MCA, M डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों के लिए भी मैं बता देता हूँ। लास्ट यही है स्कॉलरशिप का। देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन में 95% एंड अबव आता है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सारे कोर्सेज जो मैंने बताया अभी। और 90-95% आता है तो 60%, 85-90% आता है तो 40%, 80-85% आता है तो 20%, 75-80% आता है तो आपको 10% यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। ओके, तो ये थे स्कॉलरशिप। नेक्स्ट अब बात करेंगे लास्ट में फैसिलिटीज़। देखो, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही, और साथ में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो, लाइब्रेरी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरी है। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक मिलेंगे, टेक्निकल जर्नल्स मिलेंगे, बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, और कैफेटेरिया का क्या बताऊँ, कैफेटेरिया तो ऑसम है यहाँ पे। ठीक है, मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, ऑलरेडी बोल दिया हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगभग 10 कैफेटेरियाज मिलेंगे, 10 से भी ज़्यादा, मतलब क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कैंपस है, तो 10 कैफेटेरिया तो बनता है ना। हॉस्टल मिलेगा इन कैंपस, बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग है यहाँ पे कैंपस का। में आप जो हॉस्टल में जाइएगा तो बहुत ही बड़े बड़े हॉस्टल दिखेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ही बड़े बड़े, मतलब सच में बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको हॉस्टल का दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। जैसे अगर गलगोटिया का आपने अगर रिव्यू देखा होगा, तो गलगोटिया में जो एक है ना, उसी तरह का यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग 2-3 हॉस्टल्स। ठीक है, और कैसा मिलेगा, देखो सिंगल भी मिलेगा, शेयर्ड भी मिलेगा, उसी तरह से गर्ल्स के लिए। और देखो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊँ तो देखो, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, और टेनिस कोर्ट और हॉकी ग्राउंड भी मिलेगा यहाँ पे। जिम बिल्कुल बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ठीक है, ऑल बसेस आर रियली डीलक्स। ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो तो ये सर्विस आपको मिल सकता है। ठीक है, ओके। विद इन रेडियस ऑफ 90 किलोमीटर, अगर आप 90 किलोमीटर के अंदर में आते हो तो ये सर्विस आपको मिलता है। ओके, नेक्स्ट है लैब्स। देखो, लैब्स के बारे में क्या होता है, लैब्स तो यहाँ पे ढेरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है लैब्स। ठीक है, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल मिलता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ वैसे आपको। देखो, टीचिंग, रिसर्च, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड था, वो फूड में BSc कर रहा था। ठीक है, फूड इंडस्ट्री के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया था। तो अवेलेबल फैसिलिटीज़ और कुछ है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का भी लैब है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब है, कंप्यूटर लैब है, इलेक्ट्रॉनिक लैब है, उसके मैकेनिकल लैब है, फिजिक्स लैब है, और साथ में मूड कोर्ट है। मूड कोर्ट मतलब जैसे सपोज मान लेता हूँ, एक आप कह सकते हो फेक कोर्ट, मतलब डिस्कशन के लिए। जैसे वहाँ पे जो बच्चे लॉयर का तैयारी कर रहे हैं ना, जज वगैरह जो भी बोलो आप। ठीक है, तो वहाँ पे एक्चुअल में केसेस लाया जाता है और उस पर डिस्कशन होता है, मतलब फेक कोर्ट होता है, सब कुछ बना हुआ होता है एक रूम, और उसमें डिस्कशन चलता है। तो अमेजिंग है ना। और हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज है, बिल्कुल इनका तो खुद का ही हॉस्पिटल है, शारदा हॉस्पिटल है ना।
और वाईफाई कैंपस है, ऑडिटोरियम है, म्यूजिक रूम है, बिल्कुल म्यूजिक का भी यहाँ पे पढ़ाई होता है, एसी क्लासरूम है, कन्वीनियंस स्टोर है, ठीक है, सेमिनार रूम्स है और साथ में पार्किंग फैसिलिटी ऑसम है यहाँ पे, जबरदस्त, ठीक है। इमरजेंसी वैन है, एम्बुलेंसेस है, कम्युनिटी रेडियो है, ठीक है, उसका जो नाम है मैं बता देता हूँ, सुनो शारदा 90.8 FM। यस, सुनो शारदा 90.8 FM सुन सकते हो, ठीक है। बैंकिंग है, पोस्टल सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया, डिस्कस कर लिया शारदा यूनिवर्सिटी का पूरी चीजें, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहता है एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, किसी भी तरह से आपके पास कोई क्वेरीज है करियर से रिलेटेड, तो आप हमसे बेझिझक होकर कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप, आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से, ओके। तो आपके पास कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। और हाँ, लास्ट में मेरा ओपिनियन, व्हाट इज माय ओपिनियन ऑन दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो देखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे कैंपस जबरदस्त है, यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो भी ठीक ठाक है, मतलब सही है। स्कॉलरशिप ऑलरेडी यहाँ पे मेरे फ्रेंड भी पढ़ाई करते हैं और मेरे सीनियर यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। और क्या बताऊँ, ऑसम है, ऑसम, जबरदस्त है। अगर आपके पास बजट है, अगर आपके पास बजट है तो आपको एडमिशन लेना चाहिए और मज़ा आएगा आपको, कॉलेज वाली फील आएगा। यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ बन चुका है, ठीक है, और बहुत सारे गाना भी शूट हो चुका है यहाँ पे, तो आते रहते हैं जो आप जिसको बोलते हैं सो कॉल्ड स्टार्स बॉलीवुड का, ठीक है, तो वो सारे लोग आते रहते हैं, ओके। तो ये था यहाँ का रिव्यू, और बाकी अगर आपके पास बजट है, अगर नाम सही, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट में, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब इट मैन, व्हाट आर वेटिंग फॉर। आपको यहाँ पे करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स, जॉब वैकेंसी का डेट्स का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा। सो सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।